हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल कि CUET PG का फॉर्म आउट हो चुका है, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। तो आप जैसे ही गूगल पे CUET PG 2024 डालोगे, वैसे ही समर्थ पोर्टल खुल के आएगा। ठीक है, वहाँ से आप स्क्रॉल करके नीचे आ सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है CUET PG 2024, यहाँ पे एक ब्रोचर दिखेगा जहाँ पे एक नोटिफिकेशन है। इस PDF को जैसे ही आप खोलोगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू CUET PG दिख जाएगी। जैसे एप्लीकेशन 26 से स्टार्ट हो गई है और वो 24 जनवरी तक चलेगी। आपका एग्ज़ाम जो है 11 मार्च से 28 मार्च तक है और आपकी टाइमिंग 1 आवर 45 मिनट्स रहने वाली है इस बार एग्ज़ाम में। ये सारी चीज़ें आप ये PDF डाउनलोड करके देख सकते हो, अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ग्रैब कर सकते हो। और होम स्क्रीन पर जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटीज़, कोर्सेज, सिलेबस सब कुछ दिया हुआ है। तो आप यहाँ से सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो, आप अपना जो भी देखना चाहते हो। ठीक है, कोर्सेज भी देख सकते हो और यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हो। जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में क्लिक करोगे, सारी पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आएंगी जिसमें आपको टेस्ट को चूज़ करना है। और जैसे ही आप टेस्ट को यहाँ पे चूज़ करोगे, वैसे ही टेस्ट के सारे कोर्सेज यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। यू कैन सी ऑल द कोर्सेज विच टेस्ट इज़ प्रोवाइडिंग। तो जैसे यू विल स्क्रॉल डाउन, you can easily see the courses and their eligibility criteria and the paper code whichever the course is following। ठीक है, जैसे कि दो कोर्सेज हैं मेनली, दो टाइप ऑफ कोर्सेज हैं मेनली। एक मैनेजमेंट कोर्स है, एक नॉन मैनेजमेंट सोशल साइंस रिलेटेड कोर्सेज हैं। तो दो टाइप के क्वेश्चन पेपर कोड भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन पेपर कोड है आपका 12, एक है 11। तो 11 में आपके जनरल सब्जेक्ट्स हैं, वेरस 12 में आपके जो मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज हैं वो सारे हैं। तो इसका मैंने एक पीडीएफ बना के आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको शो करूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं और वो कौन से क्वेश्चन पेपर कोड को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप एक बार इससे अच्छे से गो थ्रू करना, क्योंकि कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं फॉर सम कोर्सेज लाइक ODCL, जिसमें वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं 2 साल का। और कुछ सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्स भी हैं, जैसे BA MAd और साथ ही साथ आपका बिजनेस एनालिटिक्स। ठीक है, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इसका, आप इसको डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हो। देन आप इससे इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपका कौन सा कोर्स है और क्या उसका क्वेश्चन पेपर कोड है। तो क्विकली आते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर कोड 12 पे। कौन कौन से कोर्सेज हैं जो क्वेश्चन पेपर कोड 12 को एक्सेप्ट करेंगे? तो आपका पहले तो HRM है ना, और फिर ODCL, फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस एनालिटिक्स, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और ये सारे कोर्सेज जो हैं आपका क्वेश्चन पेपर कोड 12 एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर कोड 12 में आपके मेजर वो मैनेजमेंट कोर्सेज वाले सिलेबस है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर कोड 11 कौन कौन से सब कोर्सेज एक्सेप्ट करने वाले। तो आप यहाँ देख सकते हो सोशल वर्क ऑल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ सोशल वर्क के कोर्सेज जो हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया, और विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, डेवलपमेंट स्टडीज़ हो गई, MAd हो गया, BEd हो गया। ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सारे ही आपके क्वेश्चन पेपर कोड 11 को एक्सेप्ट करेंगे। और क्वेश्चन पेपर कोड 11 में क्या सिलेबस है ये अभी हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो रूरल डेवलपमेंट भी एक कोर्स है, ये भी आपका क्वेश्चन पेपर कोड 11 एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो आप एक बार इसको देख लेना आपका कोर्स इसमें है या नहीं। अगर इसमें नहीं है तो आप डाउनलोड करके आप उस लिंक को देख सकते हो कि आपका कोर्स क्या है और आपका कोर्स किस क्वेश्चन पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कोशिश की है कि मेन कोर्सेज को मैं यहाँ इंक्लूड करके आपको बता दूँ, जो कि फेमस कोर्सेज हैं टेस्ट के। जैसे रूरल डेवलपमेंट और पब्लिक पॉलिसी का टेस्टनेट के टाइम पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाया करता था। तो ये सारे मेन कोर्सेज हैं जो क्वेश्चन पेपर कोड 11 को फॉलो करेंगे। अभी कुछ और भी है, जैसे कि HUQP20, ये साइकोलॉजी के लिए है, वेराज HUQP21 जो है ये मास्टर ऑफ सोशल वर्क रूरल डेवलपमेंट के लिए है। और क्वेश्चन पेपर कोड 11 SUQP, तो ये एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए है। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आपके सारे कोर्सेज को यहाँ पे कवर कर दिया है। देन क्विकली गो थ्रू करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कोड 12 अगर आप देखोगे, जो कि जनरल MBA पेपर के लिए है, जो 6 सब्जेक्ट्स मैंने आपको दिखाए थे,
तो वो इंग्लिश में आपका सिलेबस है, इंग्लिश ग्रामर, जम्बल्ड सेंटेंस, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड, सिनोनिम, एंटोनिम। तो ये सारे ही आपको नॉर्मली हर एंट्रेंस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 मोड है, इंग्लिश और हिंदी, आप चूज़ कर सकते हो। मैथ्स में वहीं आपका पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारे जितने अरिथमेटिक के टॉपिक्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको थोड़ा बहुत एल्जेब्रा और मेंसुरेशन वगैरह भी करना होगा। आप इतने से नहीं समझ, मतलब आप डिसाइड नहीं कर सकते कि यही आने वाला है, ठीक है। फिर आपका लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में आप देख सकते हो रैंकिंग है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैट्रिक्स सीक्वेंस, कॉज एंड इफेक्ट, एनालॉगी, डायरेक्शन, जो कि नॉर्मली हर एमबीए में आता है। और डेटा इंटरप्रिटेशन है, जो ये भी हर एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन पेपर कोड 12 का सिलेबस है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर कोड 11, जो कि जनरल और एलएलबी में पूछा जाता है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जो है वो सेम टू सेम है। हिंदी, अगर आप हिंदी चूज़ करोगे, यहाँ कुछ नया अगर आपको देखने को मिलेगा तो वो है आपका जनरल नॉलेज, ठीक है। जिसमें आप टेस्टनेट में आप देखते थे हिस्ट्री, पॉलिटी, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटिक्स, अवेयरनेस, ज्योग्राफी, है ना, ये करंट अफेयर्स सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड कंप्यूटर अफेयर्स, ये कुछ नया चीज़ है जो आपको यहाँ पे पढ़ने को पड़ सकता है। फिर पहले जैसे हमने देखा था कि मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग सेम सिलेबस यहाँ फिर से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आपका डेटा इंटरप्रिटेशन सेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका जनरल पेपर कोड 11, जो कि एलएलबी और सारे कोर्सेज के लिए। अब जैसे ही आप वापस आओगे मेन मेन्यू में, आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि साइन इन और रजिस्टर। अगर आपने पहले से साइन कर लिया है तो बढ़िया। रजिस्टर अगर आप करने जा रहे हो तो आप रजिस्टर पे क्लिक करना। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं, जैसे कि आपको 10 KB से 200 KB तक आपके फ़ोटोग्राफ्स को रखना है, और फीस कितनी है, 1200 रुपीज़ है। अच्छा, ये 1200 रुपीज़ जो यहाँ पे दी है, ये पर कोर्स नहीं है, ये पर क्वेश्चन पेपर कोड है, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर कोड में इतने आपके कोर्सेज कवर हो जाते हैं, वो इसमें कवर हो जाएंगे। तो आप मैक्सिमम 2 फिल करोगे तो आपके 1200 रुपये लगेंगे, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चन पेपर कोड से ज़्यादा फिल करोगे तो आपके 1200 प्लस 600 जितना आपका लगेगा वो लगेगा। तो आप क्विकली यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन साइन करके आप प्रोसीड कर सकते हो। जैसे ही आप प्रोसीड करोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आप अपने पर्सनल डिटेल देन एजुकेशनल डिटेल्स को फिल कर सकते हो। फाइनल ईयर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो ग्रेजुएशन पासिंग ईयर है 2024 दिखा रहा है ये। तो फाइनल ईयर ऑब्वियसली यहाँ पे बैठ सकता है, और जो भी आपका पासिंग आउट ईयर है आप उससे कोई मतलब नहीं है, आप यहाँ पे अपना फिल कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सिटी प्रेफरेंस आ जाएगी। सिटी प्रेफरेंस आप जिस भी स्टेट से हो, मान लो आप हरियाणा, आप किसी भी स्टेट हो, हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, केरला से हो, तमिलनाडु से हो, वेस्ट बंगाल से हो, विच एवर स्टेट यू बिलोंग टू, you can simply click the state and select the city, whichever city you want your examination center to be, ठीक है। जैसे मान लो आई एम बेस्ड आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो आई विल चूज उत्तर प्रदेश। तो आई विल चूज द सिटी आई विल बी चूजिंग इज द कैपिटल सिटी लखनऊ। वेयर इज लखनऊ? okay, so here it is Lucknow, so I chose Lucknow, and city preference 2 also I'm choosing as Kanpur, ठीक है। Similarly you can choose any 2 cities in your state। उसके बाद सेव करके जैसे ही आप जाओगे, आपको फिल करना होगा आपका कोर्स, कि आपको कौन कौन से कोर्स के लिए एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक है आपका यूनिवर्सिटी और दूसरा है आपका कोर्स। तो जैसे ही आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूनिवर्सिटी में आपको टेस्ट आप चूज़ करोगे, और आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना होगा कि आपको कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे आप वो प्रोग्राम में चूज़ करोगे, आप देख सकते हो जितने सोशल वर्क है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, HRM है, B.Ed M.Ed, आप जो भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो XYZ, आप उस कोर्स में वहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे लिमिट नहीं है कोर्स की, आप जितने कोर्स अप्लाई करना चाहते हो आप उतने अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे फ़र्क क्या होता है, क्वेश्चन पेपर कोड का होता है। अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर कोड से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कोड को अप्लाई कर रहे हो, 3 अप्लाई कर रहे हो, तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। बट अगर आप जनरल MBA क्वेश्चन पेपर कोड 12 के अंडर जितने कोर्सेज हैं आपने सारे फिल कर दिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपीज़ ही पे करने होंगे, ठीक है।
तो आप देख सकते हो टेस्ट के अलावा और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप उनको भी चूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली चूज़ कर लिया एंड यहाँ पे मुझे मान लो आप मुझे चूज़ करना है एमएन इकोनॉमिक्स, ठीक है? तो मैंने इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया, तो मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को भी चूज़ कर सकता हूँ, बट स्पेसिफिकली दिस वीडियो इज़ फॉर टेस्ट, तो इसलिए मैं यहाँ पे टेस्ट को चूज़ कर रहा, ठीक है? तो अभी आप नीचे आओगे और आप यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्या है, ठीक है? उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी और आपका जो क्वेश्चन पेपर कोड है, आप यहाँ देख सकते हो कि हाँ सारे आ चुके हैं, जितने मैंने चारों सिलेक्ट किए वो चारों ही क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ आ चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? तो जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि 2 ही क्वेश्चन पेपर कोड मैंने नॉर्मली सेलेक्ट किए, एक 11 है और एक 12 है, जिसमें एक सोशल वर्क वाले कोर्सेज और एक में जितने मैनेजमेंट वाले कोर्सेज हैं वो सब आ जाते हैं। मैंने तीसरा एक क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है। अगर आपने तीसरा कोई क्वेश्चन पेपर कोड सिलेक्ट किया होता तो आप सब्जेक्ट नंबर 3 में उस क्वेश्चन पेपर कोड का नंबर फिल कर सकते थे, ठीक है? और साइड में आपको मीडियम ऑफ द टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंग्लिश आप रखना चाहते हो या हिंदी रखना चाहते हो, जिस भी आप लाइक मीडियम में आप पेपर देना चाहते हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। तो सब्जेक्ट 3 में आप देख सकते हो कि अगर आप 2 से ज़्यादा नहीं है तो आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करोगे, ठीक है? तो आप थर्ड और फोर्थ में नॉट एप्लीकेबल डाल सकते हो, ओनली इफ़ यू आर सेलेक्टिंग 2 पेपर कोड। अगर आपके 3 पेपर कोड हैं तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सेलेक्ट कर सकते हो। डिक्लेरेशन साइन करो, सेव करो, नेक्स्ट पे जाओ। तो यहाँ पे आपके जितने भी डिटेल्स हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें पहले से ही एंड तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है? आपने क्या क्या फिल किया आप उसमें जा कर के देख सकते हो कि आपने करेक्टली फिल किया या नहीं। अभी आपको डॉक्यूमेंट फिल अपलोड करना होगा यहाँ पे। इसके बाद डॉक्यूमेंट में आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी होगी और अपनी की सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी फ़ोटोग्राफ जो है 10 KB से 200 KB तक होनी चाहिए और सिग्नेचर 4 KB से 30 KB तक होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद आपको कुछ डिक्लेरेशंस यहाँ पे हैं, जैसे कि माई मदर्स नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दिस, ये सारे डिक्लेरेशन आप टिक करके साइन मतलब आप जैसे डिक्लेरेशन साइन कर सकते हो सारे एक एक करके टिक करके, ठीक है? उसके बाद आप पेमेंट की ओर प्रोसीड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पेमेंट देखोगे आप देखोगे 1200 रुपीज़ हमने यहाँ पे पे कर दिया है। क्यों 1200 रुपीज़ है? क्योंकि हमने 2 ही कोर्स क्वेश्चन पेपर कोड यहाँ पे चूज़ किया, इसलिए हमारा 1200 रुपीज़ ही यहाँ पे लगा, ठीक है? तो इस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और कुछ भी क्वेरी होती है मैं आपको अपना डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, जहाँ पे हमारी फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है? आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।